Assalamu alaikum. My name is Sundas. I am clinical psychologist and ABA therapist at Global Special School. Today the topic of my discussion is PICA in autism. PICA बेसिकली एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा हर तरह के इनएडिबल सब्सटेंस, इनएडिबल चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो खाने वाली नहीं होती उनको बहुत ज़्यादा क्रेव करने लगते हैं और उनको बहुत ज़्यादा अपने डेली यूजेज में खाने लगते हैं। इसमें पेंट भी हो सकता है, डर्ट भी हो सकती है, स्क्रैच भी हो सकती है, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मटेरियल जो खाने लायक नहीं होता लेकिन वो उसको खाते हैं। ये एक पिका ईटिंग डिसऑर्डर होता है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि नॉन न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होते हैं। लेकिन अब हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? मेन जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो ये है कि एटलीस्ट ये जो इनकी एक रेपिटेटिव साइकिल है, जो इनका एक बिहेवियर है, ऑड बिहेवियर है, ये मंथ से ज़्यादा ड्यूरेशन होने के बाद हम इसको डायग्नोज करते हैं। 1 मंथ का ड्यूरेशन ज़रूरी है डायग्नोसिस के लिए। इसके बाद ये है कि वो उनके डेवलपमेंट वाले टाइम पे ज़्यादा आपको नज़र आएगा, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होगा उनकी स्टेजेस के अकॉर्डिंग। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक घर में कर रहे होंगे, ये किसी भी जगह कहीं भी चले जाएं, इन बच्चों को अपने पे कंट्रोल नहीं होता और इस डिसऑर्डर में उनको नहीं पता होता कि ये चीज़ें हम नहीं खा सकते, तो वो आउटसाइड भी इस तरह का अटेम्प्ट करते हैं। इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि 2 साल से कम की एज के बच्चों को हम ये डिसऑर्डर नहीं डायग्नोज करते, क्योंकि माउथिंग स्टेज भी होती है, बाकी स्टेजेस भी होती हैं, उसमें वो उनका डेवलपमेंटल स्टेजेस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है। तो अगर एक बच्चा 2 साल के बाद इस तरह के बिहेवियर शो कर रहा है तो फिर हम उसको फर्दर असेसमेंट और डायग्नोसिस की तरफ लेके जाते हैं। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ देखी गई है कि पिका डिसऑर्डर में ऑब्सेसिवली क्रेव किया जाता है नॉन फूड आइटम्स को, और अप्रोक्सीमेटली 42% ऑफ चिल्ड्रन जो हैं ऑटिज़म के साथ जो होते हैं उनमें पिका डिसऑर्डर प्रिवेल करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली है वो ये है कि कॉजेज़ क्या हैं पिका के ऑटिज़म बच्चों में। सबसे पहला है डाइटरी डेफिशिएंसीज, या तो उनमें डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, आयरन और अदर मिनरल्स की क्रेविंग हो सकती हैं। जैसे हम कहते हैं कि बच्चों में अगर आयरन की कमी हो जाए तो वो आइस बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, तो सेम इसी तरह अगर किसी भी मिनरल की या किसी भी विटामिन की किसी भी तरह की डाइटरी डेफिशिएंसीज हैं तो फिर वो इस तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि कुछ बच्चों में ये सेंस डेवलप ही नहीं होती कि उन्होंने कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी चीज़ को अवॉइड करना है। ऑटिस्टिक बच्चों में ये चीज़ बहुत देर से डेवलप होती है, तो ये भी एक मेन कॉज हो सकता है पिका डिसऑर्डर के प्रिवेल होने का। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते वो है सेंसरी स्टिमुलेशन। ऑटिस्टिक बच्चों में सेंसरी स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज़ आते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह के भी बिहेवियर्स को अडेप्ट करते हैं और अपने सेंसरी इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए। लास्ट में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, ट्रीट कैसे कर सकते हैं पिका डिसऑर्डर को ऑटिज़म बच्चों में। इसमें सबसे पहले ये है कि अगर तो उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, अगर हमने पहले कॉज देखना है कि कॉज क्या है। अगर उनका कॉज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं तो फिर हम उनको सप्लीमेंट्स या फिर विटामिन्स ही प्रिस्क्राइब करेंगे। और अगर उनका कॉज कुछ और है, जैसे कि अगर उनमें सेंस डेवलप नहीं है इनएडिबल और एडिबल चीज़ों की, तो हम फर्दर थेरेपीज़ की तरफ जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 थेरेपीज़ हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जिसमें सबसे फर्स्ट वन है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ फंक्शनल कम्युनिकेशन। सेकेंड वन है DRA भी कहते हैं इसको, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ एन अल्टरनेट बिहेवियर। एंड थर्ड वन इज़ डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ इनकम्पैटिबल बिहेवियर, DRI भी कहते हैं इसको। एंड द लास्ट वन इज़ ABA थेरेपी। ABA थेरेपी में बहुत से बिहेवियर्स को मॉडिफाई किया जाता है, लेकिन जो बाकी फर्स्ट जो 3 टॉप थेरेपीज बताई गई हैं वो हैं ही बेसिकली इस डिसऑर्डर को ओवरकम करने के लिए। थैंक यू।